पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स ने 1,42,000 पॉइंट्स का संगी मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट खुलते ही 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 1,42,174 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर वापस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। गवर्नर मेहदी शाह और वज़ीर आला हाजी कुलबर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर वज़ीर आला की मुलाकात भी होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। जरीदे में शाया मज़मून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट्रोजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर इतमार बिन गुवेर की इश्तियाल अंगेजी एक बार फिर सैकड़ों यहूदियों के हमरा मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल रसूमात अदा की। दरअंदाजों ने मुसलमान नमाजियों, सहाफ़ियों और मुहाफ़िज़ों पर हमले भी किए। इसराइली वज़ीर का नेतन्याहू हुकूमत से गज़ा पर कब्जा करके इसराइली खुद मुख्तारी कायम करने का मुतालबा। यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाने की हर्जा सराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मज़म्मत। कहा, दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अकीदे को ठेस पहुँचाई गई। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर भी हमला है। ऐसी मुनज़्ज़म इश्तियाल अंगेजियाँ अमन के इम्कानात को ख़तरे में डाल रही हैं। वज़ीर आज़म का गज़ा में फ़ौजी जंगबंदी और अमन अमल की बहाली का मुतालबा। उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइली इक़दाम मजहबी जज्बात भड़काने और मस्जिद अक्सा की हैसियत तब्दील करने की खतरनाक कोशिश है। दुनिया को इस जारहियत पर खामोश नहीं रहना चाहिए। गज़ा पर सेहूनी हमलों में शिद्दत आ गई। ताज़ा हमलों में मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 56 अफराद भी शुहदा में शामिल। इसराइली फौज ने पनाह गुज़ीन इलाकों में रेड क्रॉस की इमारत को भी निशाना बनाया। हमास ने कहर से मुतासरा 2 यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। हमास रेड क्रॉस के जरिए कैदियों के लिए खुराक और अद्वियात कबूल करने पर मशरूत आमादा। इंसानी राहदारियों को मुस्तकिल खोलने, अवाम तक इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। उधर इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर को खत। गज़ा में जंगबंदी करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने 100 टन इमदाद की पहली खेप फ़लस्तीन रवाना कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इमदाद रवाना की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान रवाना किया। इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ के जरिए उर्दन पहुँचेगा। पाकिस्तान और ईरान खित्ते के पुरअमन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। ईरानी सदर का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सदर का इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर की ऐवान सदर आमद पर आसिफ अली सरदारी ने इस्तकबाल किया। बतौर ईरानी सदर को फूल पेश किए। ऐवान सदर में ईरानी सदर के एहसास में इशाइया दिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी मुलाकात। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए।
साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पीटीआई सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 16 MPO के तहत गिरफ्तार। 4 रोज़ के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समाहनी में रैली से खिताब करके वापस आ रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म 5 अगस्त को पीटीआई की कॉल पर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर कहा का कहना है कि 9 मई के वाक़यात से तनाव बढ़ा, सजाओं और नाअहलियों से तनाव में मजीद इजाफा हुआ। जमहूरियत के लिए एक कदम पीछे जाना होगा, अदलिया को आज़ाद करना होगा। लोग अब सुबह शाम बानी की रिहाई का पूछेंगे। असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक आईनो कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। ऐसा एक तबका जो है वो मौजूद है जिसने हर एक अहम मौके को कंट्रोवर्शियल करना होता है और वो कोई ना कोई ऐसी फजूल गुफ्तगू, ऐसी कोई फजूल चीज़ निकाल के ले आते हैं। आप लाहौर क्यों आ गए? प्रेसिडेंट साहब का लाहौर क्या ताल्लुक था? पीटीआई सियासी जमात लगती है? जो गुरीला जंग लड़ने लगे हैं वो सियासी जमात है? जो वफाक पे कब्जा करने आते हैं वो सियासी जमात है? सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है। ये फैसला कोई एक हुकूमत, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ये एज ए सोसाइटी हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये जो इस फितना फसाद पार्टी नाम की रुकावट है, क्या इससे जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है? यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फितना ग्रुप ने फसाद की कॉल दे रखी है। एक तबके ने हर अहम मौके को मुतनासिब बनाना होता है। ईरानी सदर के दौरे पर भी इशू बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई की मुआफ़ी हो सकती है, ना होनी चाहिए। बतौर माशरा फैसला करना पड़ेगा, क्या फितना फसाद पार्टी से जान छुड़ाए बगैर आगे बढ़ सकते हैं? मकबूलियत के 2 ही पैमाने हैं, लाखों लोग बाहर निकलें या इलेक्शन में हिस्सा लें। अवाम को सरकारी रेट पर चीनी न मिली। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की जायद कीमत में फरोख्त जारी। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 182 रुपए तक पहुँच गई। पेशावर में 200 रुपए फ़ी किलो फरोख्त जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी चीनी के रेट ऊपर। हज वाजिबात की वसूली का आगाज आज से होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक ख्वाहिशमंद नामजद बैंक्स और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरखास्तें जमा करा सकते हैं। पहले आए पहले पाई की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त आज से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तियाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी दरखास्त दे सकेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग। मरी गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA पंजाब की मुतालिका इदारों को पेश की इंतजामात की हिदायत। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजिमों का तयन हो गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लड़की को कत्ल करने वाले तीनों मुलजिम आपस में भाई हैं। मुलजिमों में मकतूला का वालिद अरब गुल, सुसर मोहम्मद सालेह उर्फ सलीम और चचा मानी गुल शामिल। मुलजिमों ने मानी गुल के कमरे में लड़की के मुंह पर तकिया रखा और गला दबाकर कत्ल किया। तकिया, बेडशीट और गुसल में इस्तेमाल अशिया बरामद। मुलजिमों ने जिरगे के बाद बरादरी की मौजूदगी में लड़की को कमरे में ले जाकर कत्ल किया। जिरगा मुलजिम असमतुल्लाह की बैठक और सरबराही में हुआ। कराची के शातमा नाले में गिरकर मां और बेटे की हलाकत। अदालत का वरसा को 99 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि MC और DMC वस्ती फराइज की अंजाम दही में नाकाम रहे। नाले और सीवरेज के निजाम की देखभाल और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ फरीक़ैन की जिम्मेदारी थी।
बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिर गया। 2 खानखन जामबहक लाशें निकाली गईं। शनाख्त रोहिदाद और नजीबुल्लाह के नामों से हुई। पुलिस के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा किया। पुलिस ने हज़ारों शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। जराइम की मौसर रोकथाम के लिए पुलिसिंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब पुलिस के जांबाजों ने खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। पुलिस शोहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, कभी फरामोश नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत कहा। दहशतगर्दी जराइम के खिलाफ लड़ते हुए जाने निछावर करने वाले पुलिस अफसरान और जवान कौम के हीरो हैं। और फिया और तैमूर की शादी की तैयारियां जारी। क्या ये शादी किसी नई उलझन का आगाज करेगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा? देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे।